नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है पूरब पश्चिम का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कानपुर के फरार गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने विकास दुबे और उसके भाई के कृष्णा नगर स्थित मकान की पड़ताल की है। टीम ने उसके मकान की नामजोख की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा है कि विकास दुबे के घर के कागज और नक्शे मंगाए गए हैं। उन कागजों की जांच की जाएगी। जांच में मकान अगर अवैध निकलता है तो नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। विकास दुबे हालांकि पुलिस के शिकंजे से अभी दूर है, लेकिन बाकी जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, चाहे वो फिर उसके अवैध हथियारों को जब्त करना हो या फिर जगह जगह छापेमारी करना हो। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे के कानपुर वाले घर को गिराने के दौरान पुलिस को यहां से हथियार भी मिले हैं। विकास दुबे ने यहां बंकर और दीवारों में हथियार छिपा रखे थे। और इस वक्त हमारे साथ आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मोहित जी एबीपी गंगा पर। सीधा सवाल मोहित जी, सबसे पहला मेरा भी है और तमाम लोगों का भी है कि कब होगी विकास दुबे की गिरफ्तारी, कहां तक पहुंची है अभी पुलिस की जांच? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जिसमें हमारे 8 पुलिस अधिकारी जो हैं शहीद हुए हैं, अब तक 21 अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है। और इन 21 अपराधियों में से 2 अपराधी कल पुलिस मुठभेड़ में ढेर करे जा चुके हैं। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको अब इंट्रोगेट करके उससे और इस प्रकरण के बारे में जानकारी की जाएगी, कौन कौन से अपराधी पुलिस पर गोली चलाने में इन्वॉल्व थे। जो अब तक आइडेंटिफाइड 21 अपराधी हैं, उनमें से शेष 18 अपराधियों पर इनाम घोषित किया जा चुका है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पुलिस पहुँच रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हमको कोई सुखद परिणाम जो है इस पूरे एपिसोड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल मोहित जी, देखिए तमाम कार्रवाई पुलिस कर रही है और उसकी तस्वीरें लगातार हम एबीपी गंगा पर दिखा भी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि वो विकास दुबे जो कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर उन पर गोलियां बरसाकर आराम से फरार हो जाता है, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है, तो पुलिस की जाँच कहाँ तक पहुंची है? क्या लोकेशन ट्रेस हो पाई है विकास दुबे की? देखिए, पुलिस अपने पूरे प्रोफेशनल तरीके से और कोऑर्डिनेशन करके दूसरी एजेंसी से दिन रात काम कर रही है। कानपुर के 40 थानों की फोर्स इस अपराधी के पीछे लगी है जी। इसकी जहाँ तक लोकेशन की बात है और पुलिस कहाँ तक पहुँची है, ये सब हम लोगों के ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो मीडिया से या अभी जनता के बीच में साझा नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ही हमको इस पूरे ऑपरेशन में सफलता मिलेगी, इसकी पूरी हिस्ट्री को हम लोग बताएंगे, ये कहाँ कहाँ भागा था, कहाँ कहाँ छिपा था, उसको बताया जाएगा। अच्छा मोहित जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इस पूरे केस में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनका जिक्र हो रहा है, मुखबिरी के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं आप ही के डिपार्टमेंट के लोगों पर, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि अभी तक विकास दुबे पुलिस के शिकंजे से अगर दूर है तो अभी भी कोई उसकी मदद कर रहा है? अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग सिस्टम में हो सकते हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, जिसका खुलासा पुलिस करेगी बहुत जल्द? नहीं, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से इसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिस तरह से इसने पूरी तैयारी कर रखी थी, इसको पुलिस के मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इसको पुलिस की आंतरिक गतिविधियों की जानकारी दिया है। इस बिंदु पर हमारी जांच चल रही है और जैसे ही हम इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इनसे मिला हुआ था, और वो हमारे विभाग का ही व्यक्ति अगर निकलता है, तो उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा और उसको विभाग से बर्खास्त भी किया जाएगा।
तो इस संबंध में हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। पहले भी पुलिस विभाग के बहुत सारे लोगों को जो आपराधिक तत्वों से मिले हुए थे उनको जेल भेजा गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इस बार भी अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसको विभाग छोड़ेगा नहीं। मोहित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कानपुर के जो उसका घर था या यूं कहें जो उसका किला था उसे अब ढहा दिया गया है, वहां से हथियारों के बंकर मिल रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसके बारे में विस्तार से आप कोई आधिकारिक जानकारी हमें देना चाहें, बताना चाहें, ताकि जनता भी संतुष्ट हो जाए कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में जा रही है और बहुत जल्द वो अपराधी सलाखों के पीछे होगा। देखिए, पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये अपराधी बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और इसका अपराध करने का तरीका अन्य अपराधियों से भिन्न है। ये हथियारों को दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को अक्सर घरों के नीचे छिपा लेते हैं, गड्ढा बना करके रखते हैं, कुछ लोग जो है छतों में छिपाते हैं, कुछ लोग दीवारों में छिपा लेते हैं। इसी तरह से हथियारों को, गोला बारूद को, कारतूसों को ये दीवारों में चुनवा देता था। और पुलिस को इस बात की जब जानकारी मिली तो पुलिस ने कल ये ऑपरेशन चलाया था और इस ऑपरेशन के दौरान जब इसके घर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बंकर पाए गए। बंकरों की जब खुदाई करी गई तो उसमें काफ़ी हथियार मिले हैं। दीवारों को जब तोड़ा गया तो उसमें भी काफ़ी हथियार, गोला बारूद जो है पुलिस को प्राप्त हुए हैं। और इसकी पूरी डिटेल के लिए अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसमें सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। बिल्कुल मोहित जी, क्योंकि बहुत शातिर अपराधी है और कब ये गिरफ्तार होगा, हालांकि ये तो बड़ा सवाल है, कब तक उस तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में एक और सवाल है जो जहन में आता है मोहित जी, वो ये कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई, जिस वक्त ये जघन्य अपराध उस अपराधी ने किया, उस वक्त भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि उसने हथियार तक लूट लिए पुलिस वालों के। सवाल ये है कि वहां पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसके कारण हथियार तक लूटने में वो सफल हो गया, फरार हो गया वहां से और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये जिस तरह से इसने घटना घटित की है, प्रायः इस तरह की घटनाएं नक्सल एरिया में या आतंकवादी क्षेत्रों में या दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में होती है। तो पुलिस जो फोर्स वहाँ पर गई थी, जो हमारे क्षेत्राधिकारी गए थे, संभवतः इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि इसके पास इतनी फायर पावर है, इतने इसके आदमी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये आकलन करने में हमारी टीम जो है निश्चित रूप से विफल रही और उसके ट्रैप में हमारा फोर्स फंस गया और जिसके कारण ये घटना घटित हुई। इस संबंध में थानाध्यक्ष जो चौबेपुर हैं, जो यहाँ के लोकल थानाध्यक्ष थे, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, इसकी फायर पावर की जानकारी होनी चाहिए थी। उस संबंध में उनको अधिकारियों को बताना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इसलिए इनको निलंबित किया गया है और इस संबंध में अन्य कर्मियों की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है। हाँ ठीक है मोहित जी, चूंकि आपने जांच की बात कही है तो आज भी जो खुलासा हुआ है, जो नौकर है विकास दुबे का, जो उसने खुलासा किया है कि पुलिस की दबिश की जानकारी फोन करके विकास दुबे तक पहुंचाई गई थी और फिर बैठकर उस अपराधी ने पूरी रणनीति बनाई थी और 30 लोगों को इकट्ठा किया था और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। तो इस पूरे मसले पर मैं समझना चाहूंगी पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, कितने और लोग हैं जो संदिग्ध हैं जिन पर पुलिस की नजर है? देखिए, जहाँ तक मुखबिरी का सवाल है, इसकी जांच में चौबेपुर थाना के सभी कर्मचारियों को रडार पर रखा गया है और सभी की जांच हो रही है। इसमें देखा जा रहा है किन किन पुलिसकर्मियों के संबंध इन अपराधियों से थे, किन किन की वार्ता इन अपराधियों से होती थी। उस रात में जिस दिन ये घटना घटित हुई है, किसने इस अपराधी या उनके गैंग के सदस्यों को फ़ोन किए हैं और इसको हम जो है अगले 48 घंटे में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन ऐसा हमारे यहाँ से विभीषण था जिसने पुलिस की पूरी जानकारी इन अपराधियों को दी और जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई। और ऐसे पुलिस कर्मचारी को हम बर्खास्त करेंगे विभाग से और मर्डर का मुलजिम बना करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे।
बिल्कुल मोहित जी, इंतजार तो लगातार हमें भी यही है कि विकास दुबे कब पुलिस की गिरफ्त में आता है, कब सफलता पुलिस को मिल पाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आईजी रेंज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा भी किया है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे के कानपुर वाले घर की कहानी तो आप सबने देख ली, देखा किस तरीके से उसे तोड़ा गया, लेकिन उस रात की पूरी कहानी क्या है वो जरा आप सुनिए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है, उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओबी चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी ही हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से, वो जेसीबी लगा कर रखी। तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी, शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी के सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा से मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। तो एसएचओ बिठूर थाना कौशलेंद्र को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उस रात की पूरी कहानी बयां की है और बताया है कि कैसे उन पर हमला हुआ और किस तरीके से पुलिस को अपनी जान वहां पर बचानी पड़ी। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां छोड़कर संदिग्ध फरार हो गए, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। विजयनगर तिराहे के पास ये तीनों गाड़ियां बरामद की गई हैं। तीनों गाड़ियों के नंबर प्लेट खोलकर ये युवक अपने साथ ले गए। पुलिस को कानपुर कांड में शामिल होने की आशंका है। विकास के करीबी जय वाजपेयी की ये तीनों कारें हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं औरैया में बरामद कार का भी लखनऊ कनेक्शन सामने आया है। बरामद कार हिंदू संगठन से जुड़े अमित दुबे की है। अमित दुबे लापता हैं, मोबाइल फोन भी उनका बंद है। अमित दुबे का कानपुर देहात से ताल्लुक है। विकास दुबे और अमित दुबे के कनेक्शन की भी अब पुलिस तलाश कर रही है। तो कानपुर में हुई घटना या वारदात के जो तार हैं वो कितने दूर तक फैले हुए हैं, अब इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है और धीरे धीरे कर खुलासे हो रहे हैं। बढ़ते आगे बात ग्रेटर नोएडा की, जहां टोल प्लाजा पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने तेज रफ्तार कार से बैरियर तोड़ डाला और जब टोल कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो दबंग किस तरह से पेश आए, ये जरा इस रिपोर्ट में देखिए। और फिर हमारा बूम तोड़ा है, ये इस तरह बूम तोड़ा है। इसमें एक महिला भी थी साथ में। एक बड़ी लग्जरी गाड़ी टोल प्लाजा पर आकर रुकती है, लेकिन कार सवार लोगों को रोका जाना शायद गवारा नहीं हुआ। और फिर हमारा बूम तोड़ा है तो वो सबसे पहले टोल कर्मियों से दबंगई दिखाने लगा। उसके बाद वहां पर लगे बैरियर को तोड़ डाला। पूरा बूम उखाड़ दिया। पूरा बूम तोड़ा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी।
इसके बाद की कहानी भी आपके सामने है। टोल कर्मी कार को रुकवाते हैं, कार रुकती है और उससे कुछ लोग उतरते हैं। ड्राइवर की बगल वाली सीट से उतरने वाले कंधे पर तौलिया डाले हुए इस शख्स को देखिए कि वो किस कदर टोल कर्मी को धमकाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथ हाथापाई भी करता है। बात आगे बढ़ती है तो ड्राइवर भी उतरता है, उसके हाथ में पिस्टल है। वो टोल कर्मी को जान से मारने की धमकी देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। टोल टैक्स पे कुछ लोगों द्वारा टोल टैक्स देने के नाम पर विवाद किया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनकी पहचान कर ली गई है, शीघ्र ही गिरफ्तार की गई। टोल कर्मियों पर दबंगई की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के पील गांव के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा की हैं। दबंगों की सारी हरकतें सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कोरोना और लॉकडाउन के समय में पुलिस और टोल कर्मियों को चेकिंग के पूरे अधिकार दिए गए, लेकिन टोल प्लाजा पर दबंगों का इस तरह से दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देना और फरार हो जाना जाहिर है कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।